नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा डेट घोषित कर दी गई है, यानी परीक्षा आपकी अप्रैल और मई के बीच में होगी। तो मित्रों, आप लोग काफ़ी परेशान हैं कि आखिरकार आप तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि जब परीक्षा की डेट आ जाती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ने लग जाता है कि आखिरकार सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें, कैसे रिवीजन करें, कैसे नोट्स बनाएं। इसे लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगर टीजीटी की तैयारी हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, या फिर पी/क्यू ऑफलाइन हल करें या फिर ऑनलाइन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अपने सभी प्यारे मित्रों को अवश्य शेयर करना। देखिए मित्रों, अगर आपकी परीक्षा ऑफलाइन है तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से करनी चाहिए, और पी/क्यू जितना हो आप लोग ऑफलाइन हल करें, यानी कि प्रैक्टिस सेट बुक लेके आइए और उन्हें हल कीजिए, जिससे आपकी कमियों का पता चले और अपने टाइम को भी मैनेज कर सकें। क्योंकि जब हम ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी भी है, क्योंकि परीक्षा ऑफलाइन होनी है, OMR शीट के माध्यम से होगी। तो फिर ऑनलाइन में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। क्योंकि मित्रों, जब भी हम ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं या फिर ऑनलाइन कोई भी क्यूज करते हैं, तो जैसे ही कोई कॉल आ जाए या फिर हम कोई रील देखने लग जाएं, तो टाइम कब चला जाता है, कब खर्च हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ऑफलाइन मोड पर कराई जाती है, तो आप लोग पी/क्यू जितना हो ऑफलाइन हल कीजिए, जिससे आपकी समय की बचत होगी। क्योंकि मोबाइल से जितनी दूरियां होगी उतना ही हम अपनी स्टडी पर फोकस कर पाएंगे। क्योंकि ये मोबाइल है ना, इतना समय खा जाता है कि पता भी नहीं चलता। अगर ये बात आपको गलत लगती है तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं, उस देखने से हम दूसरी चीज़ों पे बहुत जल्दी चले जाते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो देखी, देखते देखते घंटों कब चले जाते हैं पता नहीं चलता है। तो परीक्षा ऑफलाइन है, स्टडी आपको सेल्फ स्टडी कीजिए। या फिर आप लोग सोचते हैं कि हम कोई पेड कोर्स ले लें, हाँ बिल्कुल पेड कोर्स ले सकते हैं, लेकिन फोकस अपनी परीक्षा पर होना चाहिए। क्योंकि परीक्षा आपको पता है कि अप्रैल और मई में है। ऐसी सिचुएशन में सिलेबस को आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के समझ में कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो मोबाइल में यूट्यूब पर आप जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आप लोग डालिए और फटाफट से अपने नोट्स बनाइए। इसलिए फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी की परीक्षा के लिए जितना हो आप लोग सेल्फ स्टडी और पी/क्यू जो है ऑफलाइन हल करेंगे तो आप लोग समय को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। परीक्षा के समय आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी और समय के आधार पर ही आप अपनी परीक्षा को कंप्लीट कर पाएंगे। आप लोग कोई भी कोर्स पेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है, लेकिन इस टाइम को फालतू चीज़ों में बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है, और एक बार जो समय निकल गया तो फिर हाथ में सिर्फ पछताना ही रह जाता है कि काश मैं पढ़ाई कर लेती, काश मैं वो ये काम कर लेती। तो ये काश वाला शब्द नहीं आना चाहिए। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। पी/क्यू हल करना है, कौन सा करना है, किस सब्जेक्ट से आप हो, आप लोग कमेंट में बताना, मैं आपको अवश्य बताऊंगी। और देखिए, पेड क्लास की बात ये है कि आप लोग किसी का भी ले सकते हैं, बस आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और सिलेबस जितना हो आप लोग अभी से कंप्लीट कर लीजिए, और परीक्षा के समय सिर्फ आपके पास में रिवीजन और पी/क्यू होना चाहिए। क्योंकि परीक्षा को पास करने के लिए यही मंत्र है कि जितना हो पी/क्यू हल करिए और रिवीजन कीजिए। अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब तक आप प्रश्नों के लेवल को नहीं समझेंगे, किसी भी परीक्षा की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर प्रश्नों का लेवल नहीं पता है
कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कि सीटेट की बात करें, सीटेट में काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ बात की जा रही है यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो यूपी टीजीटी पीजीटी में जो आपकी लैंग्वेज है, यानी कि अगर हिंदी है तो हिंदी के ही प्रश्न आएंगे, संस्कृत है तो संस्कृत के ही आएंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश के ही आएंगे। तो प्रश्न जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए उनको आपको बड़े डीपली अच्छे से पढ़ना है, मूल अध्ययन करना है, जिससे एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी समझ में आ गया होगा कि पीवाईक्यू, अगर आपकी परीक्षा ऑनलाइन बेस पर है तो आप लोग ऑनलाइन पीवाईक्यू हल करो, अगर ऑफलाइन परीक्षा है तो जितना हो आप लोग OMR शीट के माध्यम से, यानी कि वो एक बुक खरीद लीजिए, वो प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। कौन सा ऑनलाइन लें कि ऑफलाइन पढ़ें, तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने समय का किस तरीके से प्रयोग कर रहे हो। आप लोग ऑनलाइन भी बैच ले सकते हैं, या फिर आपको परीक्षा की पता ही है कि ये फॉर्म जो है 2022 में भरे गए थे, तो अब तक आपके नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे। अगर किसी के नहीं हुए हैं तो आप लोग किसी की भी पेड क्लास ले सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से उसे पढ़ना है। अगर आपके पास में बुक है उसमें से नोट्स बनाइए, अपने सिलेबस को डाउनलोड करके जो भी उसमें टॉपिक दिए गए हैं अपने नोट्सों को अपने हाथों से लिखिए, क्योंकि अपने हाथ से लिखा हुआ कभी नहीं भूलते हैं। और जितना हम अपने हाथ से लिखेंगे और याद करेंगे तो वो तुरंत एग्जाम में हमारे दिमाग में छप जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना। किस जिले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो भी अपना जिला लिखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।